हेलो एवरीवन। तो बच्चा पार्टी, अगर तुम यहां तक आए हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आज आपको फुल रोड मैप बताने वाला हूं फॉर योर बिहार बोर्ड एग्जाम 2026। अगर तुम बिहार बोर्ड से 2026 में क्लास 12th का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई, मई से पढ़कर आप कैसे टॉपर बन सकते हो, आप कैसे टॉप कर सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने किया है, 400 प्लस नंबर कैसे ला सकते हो, तो उन सारे बच्चों के लिए वीडियो है। इस वीडियो में हम 3 स्टेजेस में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो है हमारा वो है मई से लेकर सितंबर तक। देखो, मई से आज आज जिस दिन मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं, आज है 3 मई। आप हो सकता है कि यह वीडियो 10 मई को देख रहे हो, या हो सकता है 4 मई को देख रहे हो, या हो सकता है 5 मई को देख रहे हो, या 15 को भी देख रहे हो। तो जब भी मई के मंथ में आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो 15 मई से पहले, तो आपको क्या करना है, मई से सितंबर तक का एक टारगेट बनाना है। देखो, आपका जो बिहार बोर्ड है बीएसईबी जो है, इसका जो सिलेबस है वो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी है, बहुत ज्यादा ही आसान है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है वो बहुत आसान है, पैटर्न बहुत इजी है। तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या करो, मई से सितंबर तक एक टारगेट बनाओ। क्या करो, एक टारगेट लो, और उस टारगेट में क्या करो, आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, तो एक एक चैप्टर, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो आपके फिजिक्स हो, चाहे वो आपके केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, या फिर इंग्लिश या एंड हिंदी हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का आप सिलेबस टारगेट रखो कि मई से लेकर सितंबर तक हमें कंप्लीट कर लेना है। मई से सितंबर तक, अगर मैं बताऊं, अगर इस वीडियो को तुम 15 मई को भी देख रहे हो, ठीक है, फिर भी तुम्हारे पास जो है ना सफिशिएंट टाइम है। देखो, 120 डेज आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इनफ होता है। ठीक है, 120 दिन। और यहां पे आपको लगभग जो है, अगर मई से सितंबर में देखा जाए तो 150 दिन है। तो आप, और इस बीच में कोई फेस्टिवल भी नहीं है, तो आपको कोई फेस्टिवल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। तो मई से सितंबर तक में आप क्या करो, सबसे पहले पूरे सब्जेक्ट का, जो भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लो, और एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करो। जितने भी चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर्स आप कंप्लीट करते चलो। और चैप्टर कंप्लीट करने के साथ ही जो है, या तो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो 10 इयर्स के, या फिर बच्चा पार्टी आप जो है टेस्ट देते चलो। अब भैया टेस्ट कहां से देंगे, तो टेस्ट के लिए आप महात्मा जी डॉक्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको जो है बैच के अंदर टेस्ट भी मिल जाएगा, और सारी चीजें, सारा मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम कर सकते हो। या फिर आप कहीं से भी ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो तो टेस्ट आप दो, जहां से पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, टेस्ट आप देते चलो। ठीक है, तो एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हो चलो, टेस्ट देते चलो। और हाँ, इस दौरान, ये जो स्टेज है, इस दौरान आप एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना कि जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो, अपने मिस्टेक को नोट डाउन करते चलो। एक पतला सा डायरी ले लो, पॉकेट डायरी, और उसमें जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, उन सारे मिस्टेक्स को आप नोट करते चलो। इससे होगा क्या कि आप पर डे आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने ये मिस्टेक किया है, ये मिस्टेक मेरे को नहीं करना है। तो अपने मिस्टेक्स के लिस्ट बनाओ। ठीक है, चाहे वो आपके एकेडमिक्स के मिस्टेक्स हो, मतलब चाहे वो आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में मिस्टेक हो रहा हो, डाउट हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि पढ़ाई करते समय तुम जो है मोबाइल चला रहे हो, पढ़ाई करते करते तुम शॉर्ट्स देखने लगे, रील्स देखने लगे। तो इन सारे मिस्टेक्स को आप नोट डाउन करो, और पॉइंट आउट करो कि हाँ, ये मिस्टेक मैं कर रहा हूं, और ये मिस्टेक मेरे को पीछे ले जाएगा। टॉपर ये मिस्टेक्स नहीं करते, टॉपर सोशल मीडिया यूज नहीं करते, टॉपर जो है इंस्टाग्राम नहीं चलाते, टॉपर रील्स नहीं देखते, शॉर्ट्स नहीं देखते। इन बातों को जानो। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स को नोट डाउन करते चलो इस स्टेज में, नवंबर बोल रहा हूं मैं मई से लेकर सितंबर तक में। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज में हम आते हैं। सेकेंड स्टेज है आपका अक्टूबर या नवंबर। ठीक है, सितंबर तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आ गए हम अक्टूबर में। अक्टूबर और नवंबर में आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, उन सारे इंपॉर्टेंट, देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स को नहीं, हमने सिर्फ यहां पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम लिया है।
ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अब भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या, हमें कैसे पता चलेगा, हम तो पहली बार बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे अभिषेक भैया जिंदा है, पिछले 5 साल से बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, मेंटरशिप देते आ रहे हैं। तो भाई तुम्हें चिंता नहीं करना, तुम्हारे लिए तुम्हारे अभिषेक भैया हैं, तुमको हर एक चीज गाइड करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम आपको बताएंगे। आप नीचे कमेंट तो कर दो कि हाँ भैया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो सारे सब्जेक्ट में, हम वीडियो आपको देंगे उसका, ठीक है। तो अक्टूबर से नवंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वन शॉट कर जाओ। वन शॉट चैप्टर सिलेबस कंप्लीट है, बट फिर भी वन शॉट करेंगे, क्योंकि वन शॉट करेंगे तो हमारा चैप्टर फिर से रिकॉल हो जाएगा और फिर से जो है वो चैप्टर्स हम एक बार और खत्म कर लिए, ठीक है। तो ये प्लस जो है, आप या तो पीवाईक्यू या तो टेस्ट रेगुलर देते चलो। ये तो मैंडेटरी है, आपको एग्जाम तक पीवाईक्यू सॉल्व करते चलना है, चाहे वो चैप्टर वाइज हो या फिर टेस्ट देते चलना है। हम तो बोलेंगे भैया पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू तो ठीक है सब लोग करवा देंगे, हम भी करवा देंगे, आपके लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के लिए आप टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है महात्मा ज्योतिर् एप्लीकेशन पे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड तो करो, मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज भी सारे सब्जेक्ट का एक ही में, ठीक है। तो ये भी है। तो अक्टूबर नवंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके वन शॉट करो। देखो बहुत इजी मैंने बताया है, पूरा जो कर सकते हो वही मैंने बताया है, कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने नहीं बताया है, ठीक है। जितना आप कर सकते हो, जितना आपका कैपेबिलिटी है, जितना बच्चे कर सकते हो, उतना ही चीजें मैंने बताया। कोई फालतू आकर मैं यहाँ पे कुछ भी बक के नहीं जा रहा हूं, जो प्रैक्टिकल है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। थर्ड स्टेज दिसंबर, अब आ गया दिसंबर। अक्टूबर नवंबर में मैंने पूरा वन शॉट करके फिर से एक बार सिलेबस खत्म कर लिया। अब दिसंबर आया, दिसंबर में, इस दिसंबर मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो आपके 2 मार्क्स हो, चाहे वो आपके 5 मार्क्स हो, जितने भी पीवाईक्यूज है, ठीक है, 2011 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 2011 से 25 तक के, प्लस इसी में, ठीक है, इसी में हमें सारे पीवाईक्यू को एक मतलब कि ऐसा रखना है ना कि हाँ मतलब जैसे हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट होंगे, या तो फिजिक्स हो, मैथ्स होगा या बायो होगा, बाकी तो सब सारे सब्जेक्ट सेम होंगे, तो 5 सब्जेक्ट होंगे। पांचों सब्जेक्ट को आपको बांट लेना है। देखो इंग्लिश हिंदी तो बहुत इजी है, अभी से पढ़ाई करते चलोगे तो बहुत जल्दी आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, पूरा पकड़ बना लोगे। लेकिन जो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उसका मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 2011 से 25 तक में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। मुश्किल से अगर तुमको एमसीक्यू बोला जाए तो सारे एक चैप्टर में सारे चैप्टर को मिला दिया जाए एक सब्जेक्ट में, तो किसी अगर मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स में टोटल जो एमसीक्यू है वो 500 तक होंगे, ओनली 500 एमसीक्यूज होंगे, 500 एमसीक्यू काफी है। और बाबू मैं बता दूं तो ये जितने भी पीवाईक्यू है ना, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट महात्मा जी एजुकेटर एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। चाहे वो आपके एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स हो या 5 मार्क्स हो, आपको वीडियो वहां मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लो, वहीं पे आपको जो है धीरे धीरे आपको सारी चीजें मिलती जाएंगी। आप नोटिफिकेशन चेक करते रहना, हर नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एप्लीकेशन पे, चाहे आप बैच ज्वाइन करो या ना करो, एग्जाम तक बस ऐप डाउनलोड कर लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है दिसंबर में बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पीवाईक्यू सिर्फ दिसंबर में पीवाईक्यू सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ही आपका रामबाण है, रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ और लास्ट स्टेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जनवरी, जे फॉर जनवरी, और जे फॉर जितना पढ़ा है उतना काफी है, उतना काफी है, ये बात समझ लो। अभी तक तुमने दिसंबर मंथ तक जितना पढ़ा है उतना काफी है, अब उससे ज्यादा कुछ भी मत पढ़ना, चाहे तुमने पूरे साल 4 ही चैप्टर क्यों ना पढ़ा हो, काफी है 4 चैप्टर, उससे ज्यादा मत पढ़ना, नहीं तो भाई उस 4 चैप्टर का भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे और नया तो सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जनवरी में जितना पढ़ा है दिसंबर तक उतना काफी है, जनवरी में सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम की तरफ बैठना है और घर पे बैठकर आपको एग्जाम देना है। कैसे एग्जाम देना है, तो भैया 5 मॉडल सेट आपको सॉल्व करना है, 5 मॉडल सेट हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। 5 पीवाईक्यू बोले तो भैया प्रीवियस ईयर
ठीक है, या फिर 5 सेंटअप पेपर आपको सॉल्व करना है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछ लिए गए हैं। तो अगर तुम इनको सॉल्व करके जाते हो पेपर में तो आपके जो मार्क्स हैं वो बेहतर आएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में जो भी मॉडल पेपर से क्वेश्चन होते हैं या प्रीवियस ईयर्स के सेंटअप पेपर से क्वेश्चन होते हैं वही पेपर में रिपीट हो जाते हैं, और पीवाईक्यू तो रहते हैं। तो इन 3 चीज, पीवाईक्यू, सेंटअप पेपर, मॉडल पेपर, इन तीनों से ही क्वेश्चन रहते हैं। और देखो लास्ट में आपका जब अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, तो हम इन सारी चीजों को प्रोवाइड कर देंगे। मॉडल सेट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, महात्मा एजुकेटर का 10 मॉडल सेट प्रोवाइड करेंगे। अब या तो ये कर लो या तो 10 सेट कर लो महात्मा एजुकेटर का, 10 सेट एमजेई बोले तो महात्मा एजुकेटर का 10 सेट आपको मिलेगा। उन 10 सेट को आप सॉल्व कर लो पूरे जनवरी में, ठीक है, एग्जाम की तरह 3-3 घंटा बैठकर, हो गया तुम्हारा काम खत्म। तो ये तुम्हारा पूरा रोड मैप है, ठीक है, ये तुम्हारा पूरा रोड मैप है जिससे तुम इजिली टॉप कर सकते हो, या फिर अगर तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो 400 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हो, 400 प्लस नंबर आप आसानी से ला सकते हो। तो इस चीज को फॉलो करो। और भाई तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें अच्छे तरीके से चीजों को सिखाने के लिए, अगर तुम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम के, तो बिहार बोर्ड का एकमात्र प्लेटफॉर्म महात्मा एजुकेटर जो इंग्लिश मीडियम को पढ़ाता है, पिछले 5 साल से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और रैंक 1, ठीक है, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 8, टोटल 4 स्टेट्स रैंक हम लोगों ने इस साल दिया है इंग्लिश मीडियम से। और आप भी अगले रैंकर हो इंग्लिश मीडियम से, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही धमाल मचाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप जाइए संकल्प बैच को ज्वाइन कीजिए। तीन स्टूडेंट रैंक 5, रैंक 6, रैंक 8, ठीक है, ये तीनों स्टूडेंट संकल्प बैच से पढ़कर स्टेट रैंक 10 के अंदर आए हैं। आप का भी जो है स्टेट रैंक 10 के अंदर आएगा, ये मेरा वादा है। अगर तुम मेरे बातों को फॉलो कर लोगे, मेरे नोट्स को फॉलो कर लोगे, मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर लोगे, तो संकल्प बैच जल्दी जाइए ज्वाइन कीजिए। 2500 का ये बैच है, लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हो इसीलिए हमने आपके लिए एक डिस्काउंट भी रख दिया है। इस कोड को यूज कीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे आप कॉल कर लेना, आपको जो है हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी। कोई भी नंबर पे कॉल कर सकते हो। और हाँ, अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है, संकल्प बैच 2। संकल्प बैच 2 आपको अभी स्टार्टिंग से ही मिल जाएगा, बैकलॉग का कोई चिंता नहीं है। संकल्प बैच 1 फैब में स्टार्ट हुआ था, 2 अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से मिल जाएगा। और आगे चल के संकल्प बैच 3 भी स्टार्ट होगा, वो भी आपको इसी बैच के अंदर मिलेगा, अलग से कुछ भी नहीं। एक बैच ज्वाइन करोगे, पूरे साल जितने भी बैचेज आएंगे सारे बैच आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय एवरीवन।